माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम MIT शामली। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क पे। थ्योरी ऑफ मशीन नया सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हमारे इस चैनल पर। इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको मशीनों का सिद्धांत भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। इसके 1 बाय 1 सारे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो है फ्लाई व्हील, गतिपाल पहिया। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का जो इंट्रोडक्शन है उस पर बात करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका वो देखेंगे, किस तरह से ये काम करता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं 2 स्ट्रोक IC इंजन के ऊपर और 4 स्ट्रोक IC इंजन के ऊपर टर्निंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से बनता है। स्टूडेंट्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारी वीडियो पहले हैं उनको भी देखें, और जो आने वाली वीडियो हैं वो भी आप तक मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील होता क्या है? ए फ्लाई व्हील यूज्ड इन ए मशीन्स serves as a reservoir which stores energy during the period when the supply of energy is more than the requirement and release it during the period when the requirement of energy is more than the supply. स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं कि फ्लाई व्हील होता क्या है। फ्लाई व्हील क्या करता है? फ्लाई व्हील ये एनर्जी को स्टोर करता है। जब पावर डेवलप करता है तो रिक्वायरमेंट से अधिक जब इंजन पावर डेवलप करता है तो फ्लाई व्हील क्या करता है? उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जब इंजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर डेवलप नहीं कर पाता तो ये क्या करता है? उस एनर्जी को रिलीज करता है। जो आपकी स्पीड है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो मीन्स दैट ये फ्लक्चुएशन ऑफ जो स्पीड है उसको रोकने का जो है वो काम करता है। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को रिड्यूस करता है। सपोज करो जैसे आप साइकिल चलाते हो, आप जब साइकिल चलाते हो तो अगर आप लोग साइकिल जब चलाते हो तो होता क्या है, ये जो आपके टायर्स हैं, ये जो आपके टायर्स हैं ये भी एक तरह से क्या है? फ्लाई व्हील ही तो है। तो जब आप लोग जो है, जब पैडल आप लोग मारते हो, जब साइकिल आप चलाते हो, जब आप पैडल मारते हो तो कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है अगर पैडल नहीं भी मारोगे तब भी तो आपकी साइकिल चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई साइकिल जो है आपकी रुक जाती है। तो जैसे आपके जो टायर होते हैं इसी प्रकार से जो है इंजन में एक फ्लाई व्हील लगा रहता है। तो जब जैसे आपने पैडल मारना बंद कर दिया उसके बाद भी क्या हो गया? उसके बाद भी ये तो आगे तरफ चल रही है ना, क्योंकि इसको जो है कुछ एनर्जी जो है इन्होंने स्टोर कर रखी है। कुछ एनर्जी इन्होंने क्या है वो स्टोर कर रखी है। तो उसी की हेल्प से जो है ये आपकी जो है मैकेनिज्म चलती रहेगी और आपकी साइकिल चलती रहेगी। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा, जैसे जो इंजन जो होते हैं, जो इंजन आजकल जैसे हम खेतों में यूज़ करते हैं पानी देने के काम में, या फिर घर पे चारा काटने के काम में जो इंजन यूज़ करते हैं, तो उसके बाहर एक बहुत ही हैवी टाइप का एक ऐसे पहिया लगा रहता है। इस तरह का डिस्क एक टाइप एक पहिया लगा रहता है ऐसे। तो जैसे यहाँ पे इस पे एक हत्ती मारने का रहता है ऐसे। तो जैसे ही आप उस पे जो है उसे चलाते हो तो एक मोमेंट सा लेके जो है वो इंजन को स्टार्ट कर देता है ना। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या करेगा? इसको इंजन को स्टार्ट कर देगा। तो ये जो फ्लाई व्हील है ये आपकी एनर्जी को स्टोर करने का एक तरह से काम कर रहा है। अब जो फ्लाई व्हील है वो 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो है डिस्क टाइप होते हैं, एक जो होते हैं वो रिम टाइप होते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि फ्लाई व्हील बेसिकली होता क्या है और कैसे ये काम करता है। इन ए IC इंजन द एनर्जी इज डेवलप्ड ओनली ड्यूरिंग एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। भाई जो इंजन जो होता है उसमें एनर्जी केवल और केवल कब प्रोड्यूस होती है? जब आपका पावर स्ट्रोक होता है तभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
which is more than the engine load and no energy is being developed during suction, compression and exhaust stroke in 4-stroke IC engine. During compression in 2-stroke engine, ओके, जो आपके 3 स्ट्रोक जो होते हैं, ये सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ या एग्जॉस्ट हुआ, इन तीनों जो स्ट्रोक के दौरान तो आपका एनर्जी डेवलप नहीं होता ना। एनर्जी केवल और केवल कब होता है डेवलप? ये आपका होता है जब आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक जब आपका होता है या पावर स्ट्रोक जब आपका होता है, उसी में एनर्जी डेवलप होता है। द एक्सेस एनर्जी डेवलप्ड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्लाईव्हील एंड रिलीज इट टू द क्रैंकशाफ्ट ड्यूरिंग अदर स्ट्रोक व्हेन नो एनर्जी इज डेवलप्ड, थस रोटेटिंग द क्रैंकशाफ्ट एट यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या है भाई कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका फ्लाईव्हील है, जब जो आपका पावर स्ट्रोक होगा, ये जो पावर स्ट्रोक है, इस पावर स्ट्रोक के दौरान जो आपका फ्लाईव्हील है वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा, एक तरह से अब्जॉर्व कर लेगा, और उसके बाद उसको रिलीज कब करेगा? रिलीज करेगा क्रैंकशाफ्ट को जब आपके जो है ये 3 स्ट्रोक जब आएंगे, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इन स्ट्रोक के दौरान जो है वो आपकी एनर्जी को रिलीज कर देगा। इसका काम क्या है? बेसिकली रोटेटिंग द क्रैंकशाफ्ट एट यूनिफॉर्म स्पीड। जो क्रैंकशाफ्ट होती है उस क्रैंकशाफ्ट को एक यूनिफॉर्म स्पीड पे मेंटेन करने के लिए आप लोग फ्लाईव्हील लगाते हो। अब मीन्स फ्लाईव्हील रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। जो फ्लाईव्हील आपका होता है वो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को क्या करता है? कम करता है। बात करते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम के बारे में कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आपको फ्लाईव्हील का भी कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आता चले आएगा। जो आपका जो है प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल फ्लाईव्हील का, वो भी समझ में अच्छे से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। द टर्निंग मोमेंट डायग्राम आल्सो नोन एज क्रैंक एफर्ट डायग्राम, जो क्रैंक एफर्ट डायग्राम भी इसको हम लोग कहते हैं, इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एफर्ट फॉर द वेरियस पोजीशन ऑफ द क्रैंक इन टर्निंग मोमेंट डायग्राम। टर्निंग मोमेंट इज टेकन एज द ऑर्डिनेट एंड क्रैंक एंगल इज एज एब्सिसा। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम, इसको हम क्या कहते हैं? क्रैंक एफर्ट डायग्राम भी कहते हैं। अब इसको जो है समझते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको जो है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, या फिर आप आईसी इंजन भी कह सकते हो। तो उसके लिए हम देखते हैं कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम कैसे काम करता है। जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम डेवलप, जो टर्निंग मोमेंट जो डेवलप होता है आपका क्रैंक शाफ्ट पे, जैसे ये किसका एक डायग्राम है, इसको देखते हैं। ये किसका डायग्राम है? ये पिस्टन हो गया और ये हो गया आपका सिलेंडर। सपोज करो यहां तक इसको बंद भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपके एक लाइन डायग्राम शो कर रहे हैं हम इस पे। ये हो गई आपकी क्रैंक और ये हो गया कनेक्टिंग रोड। ओके, ये पॉइंट हो गया O, ये एंगल हो गया थीटा और ये हो गया आपका, इसकी रेडियस हो गई R। इसको बोल रहे हैं हम कि ये है भैया क्रैंक। ये देखो इसको क्रैंक हम कहते हैं, ये है क्रैंक। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब ये यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डालो उस पर, ये है थीटा। तो हम इस क्रैंक की बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर इसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं, इसको वही सक्शन वाल, ये हो गई आपकी इनलेट वाल, ये हो गई आपकी आउटलेट वाल। तो देखिए ये एक तरह से जो है आपका वैसे तो जो है
इसको आप जो है 2 स्ट्रोक मानो या 4 स्ट्रोक मानो, ये आपके ऊपर बात है। हम वैसे इसमें डिस्कस कर रहे हैं 2 स्ट्रोक के लिए। तो होता क्या है, देखिए 4 ही आपके 4 कैटेगरी आती हैं इसमें, जब इसमें जो है फ्यूल बर्न करता है। एक होता है सक्शन, एक होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है एक्सपेंशन और तीसरा होता है एग्जॉस्ट। तो ये चारों प्रक्रियाएं जब इसके अंदर होंगी तो चारों प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये जुड़ी होती है यहाँ पे जो है ये जुड़ी होगी शाफ्ट से इस पे। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसको जो है वो टॉर्क मिलता है, इससे क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। और ये टॉर्क ही क्या करेगा, ये टॉर्क ही जो यहाँ पर ये एक शाफ्ट लगी है रोटेटिंग शाफ्ट, इसको घुमाने का काम करेगा, है ना। तो जो टॉर्क यहाँ से मिल रहा है वो कितना मिल रहा है वो देखते हैं। जो टॉर्क की वैल्यू है वो होती है एफ पी इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये टॉर्क जो है वो कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका यहाँ पर, ये टॉर्क मिल रहा है आपका इस क्रैंक पर। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये टी एफ पी आर ये क्या है, तो ये जो है इसको भी देखते हैं। एफ पी क्या है, ये है पिस्टन एफर्ट, पिस्टन कितना जो है वो कितना जोर लगा रहा है पिस्टन, ये पिस्टन एफर्ट है। आर क्या है, वो रेडियस है किसकी, क्रैंक की। एन क्या है, ये रेशो है आपका कनेक्टिंग रोड लेंथ जो है और रेडियस ऑफ क्रैंक का, यानी कि एल अपॉन आर से आप कह सकते हो। और थीटा क्या है, ये है एंगल टर्नेड बाय द क्रैंक फ्रॉम इनर डेड सेंटर। तो अब ये देखिए ये लेंथ है इसकी, ये आपका डायग्राम हमने एक बनाया है, ये एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाया है। देखिए टर्निंग मोमेंट किस पर है, ये है आपका वाई एक्सिस पर, और जो क्रैंक एंगल है वो किस पर है आपका, ये है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, एक लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है ये लाइन है आपकी मेन टॉर्क लाइन, यानी कि जो हमें शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, जो शाफ्ट को रोटेट करने के लिए जो हमें टॉर्क चाहिए वो है ये लाइन, ये लाइन है, इसको हम कहते हैं मेन टॉर्क लाइन। अब देखिए जब आपकी जो क्रैंक है, देखो ये एक कर्व जो बना है, ये जो कर्व बना है, ये कर्व बना है ऐसे, अच्छे से विजिबल हो जाएगा जैसे जैसे इसके ऊपर हम और डार्क करते जाएंगे इसे। तो अब देखिए ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो कैपिटल में ए बी सी डी ई एफ लिखे हैं, और यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर्स में ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, स्मॉल डी और स्मॉल ई है ये। अब इसको आप समझने की जो है कोशिश कीजिए। देखिए जैसे अब ये क्रैंक है, जब ये क्रैंक, ये देखो ये है आपका आईडीसी इनर डेड सेंटर, यहाँ पे हमने लिया इसको, और ये है आपका ओडीसी आउटर डेड सेंटर। अब देखिए जब ये क्रैंक यहाँ से एक पूरा चक्कर मार के जो है यहाँ पर वापस आएगी तो हम बोलेंगे कि भैया एक स्ट्रोक पूरा हो गया। ठीक है, अब आप देखो जब ये क्रैंक यहाँ पर होगी, इस पर सी पर, तो जब यहाँ पर ये होगी, इस पर सी डैश पर जब यहाँ पे ये होगी तो क्या होगा, ये एंगल तो जीरो हो जाएगा ना, ये थीटा जो यहाँ से उठ के बना है इस पर, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो आप देखो जब ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो तो ये पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। तो अब तो यहाँ पर अब इससे तो कोई पिस्टन से कोई एफर्ट नहीं मिला ना हमें, जब ये यहाँ पर पीछे है, सपोज यहाँ से स्टार्ट हमने इसको किया था तो ये तो पीछे है, तो वहाँ पर टर्निंग मोमेंट इसको शाफ्ट को तो मिलेगा नहीं बेचारी को, इसको जो यहाँ पे क्रैंक लगी है, तो क्या होगा यहाँ पर जो है टर्निंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। भाई जीरो ही रहेगा यहाँ पे जब पीछे रहेगा तो। और जब ये जो है यहाँ पर अब इसने यहाँ पर जो है जो भी फ्यूल वगैरह बर्न हो रहे हैं तीनों उसमें जो है जो प्रक्रिया हो रही है सक्शन, और इसके बाद जो है वो कंप्रेशन वगैरह हो रहा है, एग्जॉस्ट वगैरह या एक्सपेंशन वगैरह, तो जब ये प्रक्रिया इसमें हो रही हैं, अब देखो जब ये यहाँ से आपकी क्रैंक मूव करते हुए ऊपर की ओर चढ़ेगी, यहाँ पे आएगी,
तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 बनेगा ना भैया। 90 बनेगा, तो जब ये 90 बनेगा इसका मतलब क्या हुआ कि अब टॉर्क जो है इसको मिल रहा है, मिलेगा टॉर्क ना इसको, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्रैंक को टॉर्क मिलेगा तो ये इसको घुमाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैक्सिमम टॉर्क जब आपका एंगल जो है 90 है, ये 90 डिग्री देखो यहाँ पर, इसको आप समझिए, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360, ठीक है। तो देखिए जब ये यहाँ पर 90 हुआ तो टर्निंग मोमेंट कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। देखो यहाँ पर ये पहुँच गया टर्निंग मोमेंट मैक्सिमम, बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो है जब ये यहाँ से इसको फिर आगे जाएगा 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 आगे, यहाँ पहुँच गया, कितना हो गया 180। जब 180 हो गया तो यहाँ से 90, फिर भी ये 180। जब 180 आ तो अब भी ये कुछ नहीं इसको वो देगा, कोई टर्निंग हो, इसको टर्निंग, ये तो घुमा रहा है यहाँ से यहाँ तक घुमा रहा है बस ये। तो फिर क्या है, फिर टर्निंग मोमेंट कितना, फिर 0, फिर 0। अब जब यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेगा इधर, ये जब यहाँ जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना है 270 है भैया, ये देखो जब 90 और उठ जाएगा इसमें यहाँ पे 270 पे फिर मैक्सिमम है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से घूम के फिर यहीं पहुँच जाएगा 360, जब पहुँचेगा भैया फिर 0। तो ये जो है क्रैंक आपकी जो है ये मूव कर रही है इस पर ऐसे 360 डिग्री पे ऐसे घूमती रहती है ये। तो इसमें एंगल्स भी चेंज होते रहे हैं बार बार, जैसे कभी आपका 0 है, कभी 90 है, कभी जो है आपका 180 है, फिर 270 है आपका, फिर 60 है। तो ऐसे ऐसे ही जो है आपको यहाँ पर जो है वो टर्निंग मोमेंट जो है वो मिलता रहेगा, शाफ्ट आपकी शाफ्ट जो है वो घूमती रहेगी, ठीक है। देखिए फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, जो हमने एक्सप्रेशन जो देखा था पिछले, अगर हम इसकी बात भी करें तो, अगर इसकी बात करो आप लोग, देखो जो ये टी लिखा हुआ है, टी बराबर एफ पी इंटू आर, और ये जो ब्रैकेट में जो ये क्वांटिटी जो आई है, इसको भी अगर आप लोग देखो तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको भी देख लेते हैं। टर्निंग मोमेंट टी इज 0 व्हेन द क्रैंक एंगल थीटा इज 0। भैया थीटा अगर 0 है, आपने यहाँ पे देखा ना इसमें डायग्राम में, अगर थीटा 0 है तो टर्निंग मोमेंट 0। अब देखो ये जो आपको पिछली बार मैंने बताया फार्मूला, अब यहाँ पे आप 0 करो उसको, साइन थीटा को अगर आप 0 करते हो तो क्या आएगा, ये अंदर 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0। तो अगर टर्निंग मोमेंट 0 है, अगर आपका क्रैंक एंगल 0 है, टर्निंग मोमेंट भी आपका क्या होगा 0 होगा। एंड इट इज मैक्सिमम व्हेन द क्रैंक एंगल इज 90 एंड अगेन 0 व्हेन द क्रैंक एंगल इज 180। तो ये जो फिगर है ना आपकी, इसके हिसाब से ये बना है। और जो आपका ये फॉर्मूला जो है, अगर आप यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो या फिर 270 रखते हो, सॉरी 0 रखते हो या 180 रखते हो, तो आपका जो है ये क्या आएगा और 0 आएगा। अगर आप यहाँ थीटा की वैल्यू को जो है, अगर थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर जो है 0 रखो या रखो 180, तो टॉर्क जो आएगा वो टी वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। अगर आप जो है थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो है पुट करते हो क्या 90 या फिर 270 अगर आप रखते हो, तो आपकी जो टी आएगी वो क्या आएगी, वो मैक्सिमम आएगी, आपकी जो है वो मैक्सिमम टॉर्क आएगा, जितनी वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखिए फिगर में, अगर हम लोग देखें जो कर्व आपका ए बी सी है वो रिप्रेजेंट करता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर आउट स्ट्रोक, और जो कर्व सी डी ई है वो करता है फॉर इन स्ट्रोक। कैसे, ये देखो यहाँ पर, ये देखो इसको रखो यहाँ, जो कर्व आपका ए बी सी है, ठीक है, जो कर्व ए बी सी है वो आपका क्या करता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर आउट स्ट्रोक, और जो कर्व आपका सी डी ई है तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर इन स्ट्रोक। ये देखो 2 स्ट्रोक है ना भैया, तो 2 स्ट्रोक इंजन है ये वाला, इसके लिए जो है ये वाला डायग्राम बना है। क्लियर है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसको जो है बार बार जो है आप लोग जो है वीडियो को पॉज करो और समझने का प्रयास करो। देखिए छोटा सा कंसिडरेशन और है इसमें, अभी उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज पॉजिटिव, अर्थात टर्निंग व्हेन द इंजन टॉर्क इज मोर देन द मीन रेसिस्टिंग टॉर्क। व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज नेगेटिव, व्हेन द इंजन टॉर्क इज लेस देन द मीन रेसिस्टिंग टॉर्क। तो जो आपका ये है इसको भी देखते हैं। मीन्स दैट, ये देखो आप, ये है मेन टॉर्क लाइन, भैया शाफ्ट को चलने के लिए ये टॉर्क चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है देखो आपका ये जो ऊपर का जो है
एरिया, ये तो आपको एक्स्ट्रा टॉर्क डेवलप हो रहा है ना, और नीचे का जो है ये वाला, यहाँ पर जो है वो कम टॉर्क डेवलप हो रहा है ना। तो अगर मैं टी में से टी माइनस टी मीन अगर हम घटाते हैं, अगर पॉजिटिव आता है, जो मतलब आपको अगर जितना हमें टॉर्क डेवलप हो रहा है और मेन टॉर्क जो है अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फ्लाईव्हील एक्सेलरेट करेगा, और अगर टी माइनस टी मीन इज निगेटिव तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, वो रिटार्ड्स यानी कि अपनी जो एनर्जी है उसको रिलीज करेगा। ठीक है ना। अगर जो है इस जो टी मीन जो है, ये टी मीन है आपका, मतलब इतना टॉर्क चाहिए, अगर इससे अधिक टॉर्क डेवलप हो रहा है, यहाँ पर जो है भैया इस इंजन ने जो है इससे ज़्यादा टॉर्क डेवलप कर दिया, जो टी मीन जो है इससे अगर अधिक टॉर्क डेवलप कर दिया तो क्या करेगा, फ्लाईव्हील उस एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेगा, उसको सोख लेगा, और जब ये टॉर्क जो है, जब इंजन जो है इस टी मीन से कम टॉर्क, जैसे यहाँ पे देखो ये कमी तो टॉर्क है इतना, यहाँ पे कम है पूरा, ये कमी है, जब ये कम टॉर्क जनरेट करता है तो ये फ्लाईव्हील क्या करता है, उसको एक्सेलरेट करता है, यानी कि जो फ्लक्चुएशन जो आएगा स्पीड में भैया, कम ज़्यादा जो स्पीड होने वाली है उस स्पीड को जो है ये फ्लाईव्हील क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। गॉट इट। अब हम बात करने वाले हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए 4 स्ट्रोक साइकिल, यानी कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में जो है टर्निंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक जो है बनाया है टर्निंग मोमेंट डायग्राम, इसको और अच्छे से जो है थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका जो है, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि भैया जो आपका 4 स्ट्रोक जो इंजन है उसमें सक्शन, कंप्रेशन, वर्किंग, एग्जॉस्ट होते ये 2 स्ट्रोक में भी हैं, लेकिन वहाँ पे सक्शन और कंप्रेशन जो है वो 1 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, और वर्किंग और एग्जॉस्ट जो है वो 1 स्ट्रोक में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कैसे है। ये जो है यहाँ से निगेटिव लूप फॉर्म होता है सबसे पहले, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव होना, उसके बाद फिर यहाँ से ये कंप्रेशन में निगेटिव जाता है, और यहाँ से फिर जो है ये आपका जो बड़ा है दिख रहा है पहाड़ था आपको, ये है भैया आपका वर्किंग स्ट्रोक। इसको बढ़ाओ नीचे को ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये बन गया आपका ऐसे एग्जॉस्ट। ये 0, यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसी जैसे उसमें आपने देखा था डायग्राम में। दिखाएं दोबारा से क्या, ये देखो, ठीक है ना, ये ऐसे ही है पूरा। यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360। तो चलो देखेंगे बाद में, इसका जरूरत पड़ेगा तो फिर देखेंगे काम करते हैं इस पर। अब देखिए, जब टर्निंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि सक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 0 से पाई, यानी कि जब 180 डिग्री आपका जब क्रैंक घूम रहा है, जब क्रैंक एंगल आपका 180 हो रहा है तब सक्शन हो रहा है। जब आपका जो है 180 से फिर जा रहा है 2 पाई यानी कि 360, तब आपका कंप्रेशन हो रहा है, और 2 पाई से जब आपका जा रहा है 3 पाई तब क्या आ रहा है, ये आपका वर्किंग स्ट्रोक से आप कहते हो, या फिर जो है पावर स्ट्रोक कहते हो, ये बन रहा है। और जब आपका दोबारा 3 पाई से 4 पाई जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने की क्या है, एक चीज़ समझने की यहाँ पर ये है कि जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन था, 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो ख़त्म हो रहा था आपका किसमें, 360 के बाद जो है नया साइकिल स्टार्ट होता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो है 4 पाई यानी कि आपका जो है 720, अगर हम डिग्री की बात करें 720 यानी कि 360 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 720 के बाद आपका नया साइकिल स्टार्ट होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। देखो इसमें क्या है कि जब 4 स्ट्रोक में क्या होता है, जब आपका यहाँ से लेके ये यहाँ तक क्रैंक घूमेगा 180 तक, तब आपका जो है सक्शन होगा। यहाँ पे जो है आपकी ये वाल खुल जाएगी, इनलेट वाल, उसके अंदर फ्यूल आ जाएगा, ठीक है ना, आ गया फ्यूल उसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से ये 180 से फिर यहाँ घूमेगा वापस 360 पे, यहाँ पे जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा तब क्या होगा,
तब दोनों वाल बंद रहेंगी भैया, तब होगा आपका कंप्रेशन। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से ये फिर यहाँ जाएगा घूम के। कैसे कि यहाँ पर जो है ये जो कंप्रेशन हुआ है इसमें, जब कंप्रेशन हुआ है इसमें, तो ये कंप्रेशन जो हुआ है, फिर यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, अगर ये पेट्रोल इंजन है तो, या फिर जो है अगर डीजल इंजन है तो, जो भी वर्किंग आपको पता है सब इसकी, फिर डिस्कस कर लेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में अगर नहीं पता है तो यहाँ पर जो पावर जनरेट होगी, ये पावर जब जनरेट होगी तो यहाँ पर पिस्टन को जो है यहाँ पे एक धक्का लगेगा इससे, जो यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रेशर जो बढ़ेगा उससे, तो फिर ये क्या करेगा, इस क्रैंक को रोटेट करेगा, फिर घुमाएगा। जब घुमाएगा तो भैया फिर ये वापस यहाँ पे आएगी, ये आएगी ना, और फिर जो है जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा बर्न गैसेस बच गई हैं, फिर यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पे पहुँचेगा ये, तो दोबारा से जो है ये वाल खुलेगी आपके आउटलेट वाल, और सारा जो है वो एग्जॉस्ट यहाँ से बाहर जाएगा। तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में यहाँ पर जो है वो लग रहा है 720 डिग्री। किसमें, आपका जो 4 स्ट्रोक साइकिल, 4 स्ट्रोक जो है आपका आईसी इंजन है, ये जो 4 स्ट्रोक साइकिल होते हैं इंजन इस प्रकार के, जो आपका 2 स्ट्रोक है उसमें लगता है आपका 360। तो देखिए इसमें क्या है, इसको देखते हैं। इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल आईसी इंजन देयर इज 1 वर्किंग स्ट्रोक आफ्टर द क्रैंक हैज टर्न थ्रू 2 रेवोल्यूशन, मीन्स अर्थात 720 डिग्री और 4 पाई रेडियन। अगर ये 4 पाई घूमता है तब जाके आपका एक वर्किंग स्ट्रोक आता है। तो बीच के 3 स्ट्रोक जो है वो कौन कवर कर रहा है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है इंजन को, वो दे रहा है फ्लाई व्हील। तो अब समझ में आई बात आपके। देखिए पहला सक्शन स्ट्रोक हम देखते हैं। द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, देयरफॉर ए नेगेटिव लूप इज फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या है, जब ये आपका जो है जब सक्शन हुआ यहाँ पर पहले स्ट्रोक में, जब यहाँ पर सक्शन हुआ, देखो इसमें जब यहाँ पर सक्शन जब हुआ तो यहाँ पर जो है क्या है, नेगेटिव प्रेशर बनेगा ना, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बनेगा यहाँ पे, तभी सक्शन होगा ना भाई। यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर का, ठीक है ना, यहाँ का जो है वो क्या है कम है, तो तभी तो यहाँ से यहाँ पे फ्यूल पहुँचेगा, है ना। अगर आपका जो है पेट्रोल इंजन है तो आपका मिक्सचर जो है कार्बोरेटर के अंदर उसमें से फ्यूल आएगा, जो मिक्सचर है आपका पेट्रोल एयर का। और अगर आपका जो है ये डीजल इंजन है तो यहाँ से फिर एयर लेते हैं हम एटमॉस्फेयर से, एयर को कंप्रेस करते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो है वो निगेटिव लूप बना स्टार्टिंग में, ठीक, यहाँ पे सक्शन हुआ है पाई तक। उसके बाद जब कंप्रेशन हुआ तो कंप्रेशन के बारे में पढ़ो भैया। कंप्रेशन क्या है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द वर्क इज डन ऑन द गैसेस, देयरफॉर ए नेगेटिव लूप इज ऑब्टेन्ड। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आया आपका जो है इसके अंदर फ्यूल आ गया, लो जी आ गया फ्यूल इसके अंदर, तो लेकिन यहाँ पर भी तो इनके ऊपर काम करना पड़ रहा है ना, हमें यहाँ से कुछ पावर तो नहीं मिल रही, पावर देनी पड़ रही है। जब दे रहे हैं तो भैया फिर भी घटेगा ना, तो निगेटिव जाएगा। अब यहाँ से फिर जो है यहाँ कंप्रेशन आ गया इसमें। अब जब सक्शन कंप्रेशन मिल गया इसको, तो अब जो है इसके अंदर आएगी पावर, तो इसको जो है ये मिला यहाँ पर जो है पॉजिटिव लूप, ठीक। In this stroke the fuel is burned and the gases expand, therefore a positive loop is obtained। मतलब क्या हुआ, अब इसमें जो है इसमें आपका जो है फ्यूल बर्न कर गया, गैसें जो है आपकी वो एक्सपेंड करेंगी, एक्सपेंड करेंगे गैसें, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव लूप ऑब्टेंड होगा। और एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें, इन दिस स्ट्रोक द वर्क इज डन ऑन द गैसेज टू नेगेटिव, सो नेगेटिव लूप इज ऑब्टेंड। अब जो है यहाँ पर आपको जो है पावर मिल गई, ये देखो ये जो इंजन था इसको पावर मिली भैया इस पर वर्किंग स्ट्रोक पे। और उसके बाद जब ये इसको फिर घुमाया इसने, फिर जो यहाँ का जो इसके अंदर जो गैसेस जो बर्न हुई हैं उनको निकालेंगे किसके, कौन से स्ट्रोक में आएगा, वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आएगा। तो यहाँ से जो है आपका इसे बोलेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है आज का टॉपिक हमने जो है कवर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। समझने का तरीका यही है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं आप उसको जो है वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा उसको वहाँ से जो है समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप जो है इसको रिवाइज करें। थैंक यू।